मेरा नाम रामनाथ है और मैं देवगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। आज भी जब वो रात याद करता हूँ तो मेरी रगों में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। मेरे साथ जो उस रात हुआ उसके बारे में मैं आप सबको बताऊंगा, लेकिन एक बात का वादा करो, इस कहानी को बस सुनना है, समझना नहीं। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें जितना समझने की कोशिश करो वो उतनी ही लपेट में ले लेती है। तो बात कुछ साल पुरानी है। मैं अपनी फाइनल परीक्षाओं के बाद अपने माता पिता के पास अपने गांव चला गया। गांव में अपना काम धंधा करने के बाद शाम को मंदिर परिसर में लोग अक्सर जमा होते और बातें करते। तो एक दिन वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर हम कुछ दोस्त मिलकर गप्पे मार रहे थे। गप्पे मारते हुए बात भूत प्रेत के विषय पर पहुंच गई। इधर उधर की भूत प्रेत की सुनी सुनाई कहानियां निकलने लगीं। मुझे उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी और मैं उनका मजाक उड़ा रहा था। दरअसल देवगढ़ एक छोटा सा गांव है, शहर से बहुत दूर। हमारे गांव में बस चौथी कक्षा तक का स्कूल था। इसी वजह से मेरे माता पिता ने मुझे शहर भेज दिया था, मामा के घर। मामा जी मुझे अपने साथ लेकर चले गए और वहीं मैं बड़ा हुआ। शहर में सब लोग तर्क संगत और व्यावहारिक बातें करते थे। विज्ञान और समझ के साथ जीना वहाँ के लोगों की आदत थी। उस माहौल में मैं पला बड़ा होने के कारण मेरी भी सोच वैसे ही बन गई थी। उस रात भूत प्रेत की चर्चा में गांव के पीपल के पेड़ और उसके नीचे बसने वाली चुड़ैल की कहानी सुना रहे थे। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था। मेरा मन कह रहा था कि ये बस पुरानी कहानियों में से एक होगी। मैंने दोस्तों से कहा, तुम लोग भी क्या बेकार की बातें करते हो? मैं आज रात ही वहां जाकर दिया जलाकर दिखा दूंगा। देखता हूं कोई चुड़ैल कैसे आती है। दोस्तों ने रोकने की कोशिश की, पर मेरी आदत ही जिद्दी थी। रात के 12 बजे का समय हुआ और मैं दिया लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। वो गांव से कुछ ही दूरी पर था, जंगल में थोड़ा अंदर की तरफ। गांव के रास्ते से वो पेड़ आसानी से नजर आता था, लेकिन उस दिन जंगल बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और वो पीपल का पेड़ अलग ही रूप ले चुका था। पता नहीं क्यों पहले ही मिनट में मेरा दिल धक धक करने लगा। पर मैं रुक गया। अपने आप से कहा, रामनाथ, तू डर रहा है? एक पेड़ के नीचे दिया जलाना भी अब तेरे लिए मुश्किल हो गया क्या? मैं वो दिया लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया और दिया जलाया। धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगीं और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। मेरी ईगो के साथ मेरा डर भी उलझ चुका था। एक पल को लगा कि हवा बंद हो गई और उस बंद हवा में मुझे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो। मैं चौंक गया, पर मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि ये मेरा वहम होगा, लेकिन कुछ पल के बाद मुझे फिर वो हंसी सुनाई दी और इस बार वो और करीब थी। मुझे लगा कि जैसे मेरी पूरी बॉडी जम गई हो। अब बस एक पल और मैं वहां से भागने का सोच ही रहा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर एक हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरी सांस रुक गई। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी। उसके काले उलझे हुए बाल, उसके मैले कपड़े और उसका चेहरा, वो चेहरा जो धुंधला था, पर उसकी खाली काली आंखें मेरी रूह तक देख रही थीं। उसने धीरे से कहा, क्यों आया है यहाँ रामनाथ? क्या तुझे पता नहीं ये जगह तेरी नहीं है? उसके मुंह से मेरे नाम का निकलना जैसे मेरी रगों में ठंडक से बर्फ जम गई हो। कैसे जानती थी वो मेरा नाम? एक पल को लगा कि मैं चीखूं, भागूं, पर जैसे सांस ही रुक गई थी। वो धीरे से मेरे और करीब आई। मैं बस खड़ा था, बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे मेरे पैर जमीन में जम गए हों। उसने अपने काले बालों से अपने चेहरे को थोड़ा परे किया और उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे अंधेरों से भरी हुई गहराई हो। ऐसा लगा जैसे वो आंखें मेरी रूह तक देख सकती थीं। वो धीरे से बोली, मैं यहाँ सदियों से हूँ और जो भी यहाँ आता है उसे उसकी आत्मा मुझे समर्पित करनी पड़ती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी, वो हंसी जो मेरे शरीर में थरथराहट भर रही थी। मैं डर के मारे कांप रहा था। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आगे बढ़ने लगी और बोली, अब तू भी वापस नहीं जाएगा रामनाथ। मुझे लगा कि बस अब मेरा अंत यहीं है। मैं भागने का सोच रहा था, लेकिन पैर कांप रहे थे और मेरी आवाज़ जैसे घुट गई थी
और तभी उसने अपना हाथ मेरे गालों पर रख दिया। उसके हाथ इतने ठंडे थे जैसे बर्फ का एक टुकड़ा हो। वो मेरे चेहरे के आसपास घूमती रही और तब उसने एक औरत के रूप में बदलना शुरू किया। एक सुंदर औरत, लेकिन उसकी आंखें वैसी ही खाली और अंधेरा भरी थीं। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे मैं खो जाऊंगा। मेरी आंखें बंद होने लगीं और सांस रुक सी गई थी। तभी उसने मेरे कान में धीरे से कहा, आज के बाद तू सिर्फ इस पेड़ का हिस्सा बनेगा। अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर दे और मेरी दुनिया में समा जा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मैं धीरे धीरे बेहोश हो गया। मैंने अपने आप को उसके और करीब महसूस किया, जैसे मेरी रूह खींच रही हो। लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई मुझे हिला रहा हो, चेहरे पर पानी छिड़क रहा हो। जब मुझे होश आया तो देखा गांव के कुछ लोग मेरे आसपास खड़े हैं। मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा था और मेरे दोस्तों के चेहरे पर घबराहट और डर था। उन्होंने मुझे उठाया और मुझे वहां से घर ले आए। मैं पूरा दिन चुप रहा, बिल्कुल चुप। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। गांव के लोग मेरे पास आकर बार बार रात की घटना के बारे में पूछते, पर मेरी हिम्मत नहीं होती थी कुछ कहने की। मैं अपने आप से ही लड़ रहा था, क्या वो असली थी या मेरा वहम था। पर एक बात तो सच है, उस रात के बाद कभी किसी ने मुझे उस पीपल के पेड़ के पास नहीं देखा। आज भी कभी उस पेड़ के पास से गुजरता हूं तो मेरे कान में वो हल्की हल्की हंसी गूंजती है। मुझे लगता है जैसे वो मुझे अब भी देख रही है, मुझे बुला रही है। लोग आज भी मुझसे कहते हैं, रामनाथ, वो तुम्हें क्यों नहीं ले गई? और मैं बस यही जवाब देता हूं, वो चुड़ैल है और चुड़ैलों को अपने शिकार का इंतजार पसंद होता है। शायद मैं अब भी उसका शिकार हूं।